हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16, क्योंकि बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 को, समझेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 16 कैसे कर रखा है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमको। एग्जाम्पल नंबर हमारा कितना है बच्चों? 16। एग्जाम्पल नंबर बच्चों हमारा क्या है? 16 है बच्चों। क्वेश्चन 6x प्लस में 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 6। ठीक है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या निकालना है बच्चों? x की वैल्यू, और हमें चेक भी करना है फिर क्या ये हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने आपको क्या बताया था, जब x वाली टर्म हो उसको एक साइड रख लो। 6x प्लस में 1 अपॉन में 3। अब ये क्या है x वाली टर्म में, तो इसको इधर ले आओ। ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस x माइनस 3 अपॉन में 6। ठीक है बच्चों, और ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 कर दो। हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहे, हम अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हैं जो आपको हमने बताया बच्चों। ठीक है, एक्स वाली टर्म को हम किस साइड रखेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, और विदाउट एक्स वाली टर्म को रखेंगे हम बच्चों राइट हैंड साइड। अब इन दोनों का एलसीएम लो बच्चों। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। कैसे? देखो बच्चों, 3 और 6। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 1 पर। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है बच्चों? 1 पर। और 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 2 पर। 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 1 पर। तो 3 2 जा 6 आ गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है बच्चों? 2 पर। तो 2 लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 6x प्लस में 1, ये पूरी टर्म आ जाएगी। माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों बीच में। अब यहाँ पर देखो 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 1 पर। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दो, बराबर में -1 लिख दो। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा 12x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करा -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +3। आगे देखो इक्वल अपॉन में 6 बराबर में -1। अब आगे देखो बच्चों, अपन में 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना बच्चों। आगे चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखो 12x माइनस में x, तो 12 में से 1 गया, कितना बच्चा बच्चों? 11x। अब प्लस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया? प्लस का 5 इक्वल टू में -1 मल्टीप्लाई में 6। तो यहाँ पर आप आगे देखो बच्चों, अब ये प्लस का 5 है, उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा बच्चों, तो -6 -5। नेक्स्ट 11x इक्वल टू में -11 हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखो, अब ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड, तो -11 अपॉन में 11 आ जाएगा। अब -11 मतलब 11 के टेबल में 11 करने पर आता है 1 पर, और माइनस का साइन है -1 आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा बच्चों x की वैल्यू। ये क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी x की वैल्यू। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसमें चेक भी करना है बच्चों। क्या करना है हमें? चेक। क्या ये हमारा आंसर, क्या ये हमारा जो आंसर आया क्या वो सही आया या गलत आया? तो चलिए चेक भी कर ही लेते हैं। देखो बच्चों, साइड में चेक करते हैं, यहाँ कर लेते हैं बच्चों चेक। जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें क्या लिखना है बच्चों? -1। अब ध्यान से देखना, 6 -1 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू -1 -3 अपॉन में बच्चों 6। एक मिनट बच्चों, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया
जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, -1 अब आगे देखो 6 मल्टीप्लाई -1 -6 प्लस में 1/3 प्लस 1 -1 -3 क्या हो जाएगा बच्चों, -4/6। अब -6 में से 1 गया 5 -5/3 प्लस में 1 इक्वल टू में -4/6 को अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है बच्चों, अभी नीचे 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं बच्चों। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 3 कहने पर आता है बच्चों 1 पर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस 1 के टेबल में 3 कहने पर आता है 3 पर, तो ये आ गया 3। अब यहाँ पर इसको देखो, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं -4/6। अब -5 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, -2/3, ये आ गया। अब इसमें देखो 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो -2/3। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हमारा इक्वल आया बच्चों, यस हमारा बच्चों इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो बच्चों आंसर है x = -1, वो हमारा बिल्कुल क्या आया बच्चों, करेक्ट आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में बच्चों आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है बच्चों, अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।